अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो क्लास दूँ, जो समझाऊँ, जिस तरीके की वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में, कुछ समझ ना आए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ बना रहे हैं आज वेरी सिंपल पजामा, जिसके लिए हम पहले अपनी मेजरमेंट्स करते हैं। ये तरीका बहुत इजी है। आप बिगनर हैं, सबसे पहले आपके लिए ये पजामा है और आपको बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ पजामे की मेजरमेंट। ये मेजरमेंट लेने के लिए मैं यहाँ लाइन बना देती हूँ कि यहाँ की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। हमें पहले तो चौड़ाई की लेनी है, लेंथ की लेनी है, पांची की लेनी है और हमें लेनी है आसन की। और इसके अलावा हमें आसन से पजामे तक की जो डिस्टेंस होता है इसकी भी लेनी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग स्लिम होते हैं, उनके लिए तो ये ईजी हो जाएगा, लेकिन कोई लोग भारी होते हैं, नहीं होते, उनके लिए इस चीज़ की मेजरमेंट लेनी ज़रूरी है, उनके पजामे की। क्योंकि अगर हमने ये मेजरमेंट नहीं ली तो हो सकता है ये पजामा उनको यहाँ से तंग हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ की मेजरमेंट भी लेनी है। तो मेजरमेंट तो मैंने ले लिया है, ये देखें, मैं सब हाथ पे लिखा। इसकी लेंथ है 37, तैयार लेंथ है, ठीक है, 37। अब ये तो तैयार लेंथ है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात कि इसमें जो हमें ऊपर 2 इंच हमें लास्टिक की जगह छोड़नी होती है और पाइंची की भी 2 इंच जगह छोड़नी होती है, ठीक है। तो अगर हम 37 + 2 करें और यहाँ 2 करें तो क्या हो जाएगा, 37 + 2 + 2 = 41। ये पजामे की लेंथ है। अब आप लोगों के पास जो भी पजामा हो उसकी लेंथ के अंदर आप ये भी इंक्लूड करेंगे और ये भी इंक्लूड करेंगे। मेरा यहाँ पे 41 आ रहा है, ठीक है। तैयार लेंथ है ये और कटिंग लेंथ है = 41। यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। तो आप लोगों को पहला स्टेप तो समझ आ गया होगा। ये है फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप, वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर, ठीक है। अब कमर हमारे पास क्या थी, 32, डब्ल्यू लिखा है ना, ये हमारे पास है 32। अब इसमें क्या करना है, हमें 32 जो हमारी कमर है इसमें हमारी एक साइड पे सिलाई जाएगी और एक इस साइड सिलाई जाएगी, मतलब 1 इंच यहाँ 1 इंच यहाँ। 32 ये तैयार लेंथ है। 2 और 1 + 1 कितने हो गया, 32 + 1 + 1 = 32 3 4 34। लेंथ, कटिंग लेंथ, कटिंग वेस्ट और ये वेस्ट, तैयार वेस्ट 32 और ये है 34। ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब थर्ड स्टेप हमारा चौड़ाई है, ठीक है। इसकी हमारी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई तो 32 है। अब 32 में हमें, मैंने बताया था पहले आसन की चौड़ाई ले लेते हैं। आसन की लंबाई, आसन की लंबाई है हमारे पास 18। कितनी है, 18। और ये +2 चली गई ऊपर, क्योंकि ये कटिंग के साथ तो निकल ली है ना, +2 गई, ऑलरेडी हम कटिंग में निकाल चुके हैं ये +2। तो हमारी तो तैयार आसन की लेंथ है 18, ठीक है। और हमें बाकी ऊपर से मेजरमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी पजामे की लेंथ में मेजरमेंट आ गई है। तो हमें सिर्फ इसकी टेंशन लेनी है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, +2 की, ओके। उसके बाद आसन की भी लेंथ आ गई। अब आसन से पजामे तक की चौड़ाई, ठीक है, कितनी है, 20। देखा, ये आ गया हमारे पास 20। मतलब ये जो आसन से पजामे की चौड़ाई ये 20 है। अब आप लोगों की साइज, पजामे के साइज में जितनी भी आपको वो देखनी है, ये 20 हो गई। अब हमें पाइंचे की लेंथ लेनी है 13। पाइंचा हमारे पास 13 है, जिसमें तैयार है, ये सब तैयार बता रही हूँ मैं, तैयार, ये भी तैयार है, ये भी तैयार, ये भी तैयार। अब तैयार इसमें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमने तैयार लेंथ लिया और कटिंग लेंथ में सारी एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है, तो हमें हर जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है। पजामा, आसन का पजामा, कटिंग जा रही है एक्स्ट्रा, बस उसकी चौड़ाई आपको मेजरमेंट वही रखनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। और पजामे की जो आखिर की पाइंचा, जब हम सीधा करके सीते हैं ना, तो पाइंचा यहाँ खुद कपड़ा छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये हमारा 13 ही निकलेगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो सिलाई में जाएगा। तो मैंने आपको वो रफली तो समझा दिया है ये मेजरमेंट करके। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, सिंपल आप लोगों को कैसे करनी है। यहाँ पे पजामा ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स जो है ना इनकी वो लिखनी है। अब एक और बार बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारी जो 32 लेंथ चौड़ाई है और यहाँ पे हमारा 20 आ रहा है। 20 एक पाइंचे का हो गया और 20 एक पाइंचे का, टोटल हो गया 40। अब हमारी चौड़ाई तो 32 है, आप लोगों ने सोचा इस बारे में। तो हमें पजामे को यूँ कट करना है। ये देखें, हम ये समझें, आप ये पजामा ये 4 पोर्शन हैं, 4 फोल्ड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 फोल्ड हैं। अब ये पजामा यूँ आ गया। अब जब हम इंच टेप से नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे ना, तो यहाँ से हमें 20 आना चाहिए और यहाँ 32। तो पजामे की जो सिलाई है ना वो यूँ होगी। पाइंचा हमारा आ गया 13, तैयार है 13। तो हमें कटिंग के लिए तो 1 इंच हर जगह से छोड़ना है ना, तो 14 हो गया, ठीक है। 20 है तो 21 हो गया। 32 है तो साइड से 1 इंच छोड़ेंगे, 32 + 1। अब जब ये 4 फोल्ड है तो सब जगह से 1 इंच छुट रहा है, तो पजामा ऐसे बनेगा। आई समझ। यहाँ पे आपको ये देखें ऐसे, ये 20 आ रहा है, ये 32 आ रहा है, ये 13 आ रहा है। तो समझ आई होगी आपको, ये बात बड़े अच्छे से आई होगी।
कि आपको एकदम स्ट्रेट नहीं कटिंग करनी, आपको यूँ लेके जानी है। और जिनके ये इनर है, ये अंदर की साइड है, ये जो है ना अंदर की साइड है, ये है आउटर की साइड जो बाहर की साइड आती है। मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को एकदम स्ट्रेट कटिंग करते हैं, दैन उसके बाद मैंने जो मेजरमेंट्स निकाली थी उनके अकॉर्डिंग टू पूरा कपड़े को मैं ऐसी कटिंग कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि आसन की चौड़ाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मेरे पास था नहीं, इस कपड़े में बचा नहीं था, तो मैंने इसको 2 कलियाँ डाली। कलियाँ ऐसे डालती हैं कि आपके आसन और स्ट्रेट जैसे नाप के इसी तरीके से आप इनको कट कर दें। ऊपर से 32 होगा, नीचे से 20 होगा, तो आपकी कटिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ऐसे कट करें। और फिर पहले मैंने इसको सिलाई मारी। बॉबिन वगैरह में धागा फिल करना तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता मैं इसकी लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। अब मैंने प्रिपेयर किया और धागा निकाला, और मैंने सबसे पहले जो कलियाँ निकाली थी उनको जॉइन किया आपस में चारों को। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इन सबको आपस में जॉइन किया। उसके बाद साथ साथ आप लोग मेजरमेंट भी करते रहिएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, सिलाई में कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है। ये देखें मैंने दोनों सिलाई मार दी है, ये दिखने में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब इनकी पीछे भी मैं सिलाई मार दूँगी, और फिर इसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊँगी इलास्टिक डालने की जगह, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 2 इंच छुड़वाया था, वो 2 इंच अंदर जाएगा। और आप लोग अगर बिगनर हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप दूँगी। जब आप लोग डालोगे ना इलास्टिक, तो उसके ऊपर जो नेफा है ना उसको साइड से बैंड कर दिएगा छोटा सा, ताकि आप जब उसको फोल्ड करें ना 2 इंच, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें इस तरीके से आप उसको एकदम साइड से सिलाई मार दिएगा कि आप जब इसको 2 इंच फोल्ड करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और यह आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आराम से सिल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास चौड़ी इलास्टिक नहीं थी, इस वजह से मैं इसको जगह छोड़ रही थी कि बाद में मैं डाल लूँगी। आप लोगों को मैंने पतला इलास्टिक डाल के दिखाया फिर भी। और इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट पजामा सीऊँगी उसमें आपको मैं इलास्टिक डालने का तरीका, इलास्टिक स्टिच करने का तरीका भी बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे पजामे में सिलाई मार दी, और मैं आपको यहाँ रैंडमली दिखा रही हूँ। मेरे पास पतला इलास्टिक था, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा इलास्टिक हो चौड़ा ना हो तो परेशान होने की बात नहीं है, आराम से सिल जाता है। इसके बाद मैंने साइडों से सिलाई मारी, जितना मेरा पजामा था 1 इंच छोड़ के साइड से। और फिर मैंने पाइचे का पजामा 13 इंच लिया और उस पर भी सिलाई मार दी और उसको साइड से फोल्ड भी कर दिया। देखें इस तरीके से कुछ दिख रहा है, और ये फ़ाइनल हो गया है। और इंशाल्लाह अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।